हेलो साहब, खमा गणी राम जी राम। मैं घुमा राठौड़ और हम पढ़ते थे टाइम एंड वर्क चैप्टर। इसके अंदर मतलब ये क्या है हमारा, जैसे अब तक हमने जो पढ़ा था ना, मतलब 3 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स और मोस्ट एफिशिएंसी वाले। तो आज हमारा नया है, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे देखो, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी, जिससे आपको ये क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये एग्जाम के अंदर गलत करके आ जाते हैं या फिर मिक्सअप कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो जो मैं आज एक कहानी सुना रही हूँ, उसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये मैं दावा के साथ कह सकती हूँ। सबसे पहले इस स्टोरी को रिलेट करने की कोशिश करना, जैसे अभी चल रहा है शादियों का सीजन। इसमें क्या होता है, जैसे देखो, कोई बेचारा शादी के 1 महीने पहले आता है और 2 दिन आपकी हेल्प करवा देता है किसी काम के लिए, मतलब छोटी मोटी पैकिंग या छोटा मोटा कोई काम करवा देता है। तो क्या आप उसको ऐसे मानते हो कि शादी में उसने आपका सपोर्ट किया? आप नहीं मानते हो ना कि उसने आपका साथ दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या करते हो, आप उसके पूरे काम को जीरो कर देते हो, मतलब थोड़ा कर आपा ऋणा को नहीं। मारवाड़ी लोग, सही बात है ना, थोड़ा करियो, मेरी कोई अहमियत नहीं है। और जो बेचारा गधों की तरह 1 महीने पहले से लेकर शादी के 1 दिन पहले तक काम करता है, और मान लो कि उसको इमरजेंसी हो गई और शादी के 1 दिन पहले उसको जाना पड़ गया शादी छोड़ के, तो शादी के 1 दिन पहले तक उसने 1 महीने तक गधा पचे की, तो हम कहे, हाँ, अपन क्या कहते हैं, बापड़ो ठेठ लाल तक साथ निभाए शादी में। होता है ना ऐसा। मतलब क्या होता है इसमें, जो मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपका काम करता है, आप उसको मानते हैं कि उसने हमारा लास्ट तक काम को किया था। मतलब वो लास्ट टाइम नहीं था, लेकिन आप फिर भी बोलने में क्या बोलते हो, शादी तक साथ निभाया उसने। ठीक है, तो मतलब उसके 1 दिन का वो काम उसने नहीं किया, लेकिन आपने फिर भी ऑटोमेटिक ऐड कर दिया ना, तो बस वो भी यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। जब हम कल पढ़ेंगे ना बैकवर्ड वाला, तो मतलब वो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले काम छोड़ के जाता है, तो उसको आप ऐड कर देंगे। और अभी जो फॉरवर्ड वर्ड है, मतलब थोड़ा सा साथ देके आगे से चला जाता है, तो उसको आप जीरो कर देंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक में काम आएगा। इसको आप रिलेट करने की कोशिश करोगे, और ये आपको अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी उससे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए कैन फिनिश ए पीसेस ऑफ द वर्क इन 16 days and B can finish it in 12 days. They work together for 4 days and then A left B finish the remaining work. For how many total number of days did B work to finish the work completely? क्या बोल रहा है, ए 16 दिन में काम कर सकता है, बी 12 दिन में काम कर सकता है, और ये दोनों 4 दिन तक साथ काम करते हैं। उसके बाद एक काम छोड़ के चला जाता है और बी बेचारा अकेला काम करता है। कितने दिन ये पता नहीं है, तो उसको हम टी मान लेंगे। तो बी को कुल कितना टाइम लगा, पहले हम इसको करेंगे बेसिक से। ठीक है, फिर मैं आपको जो भी बोल ना स्टोरी, उसे शॉर्ट बता दे, मैं मदद मिलेगी वहां। देखो, एक करता है, इस एक की कैपेसिटी है 16 डेज में काम पूरा कर सकता है, बी कर सकता है 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कैसे, एलसीएम आएगा 48। मेरे को पता है इन दोनों के टेबल में सबसे पहले 48 आता है, और वो कॉमन हो जाएगा। ये मैं क्या बोल रही हूँ, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो जाके फर्स्ट क्लास देखेगा, क्योंकि मैंने एलसीएम लेना बहुत अच्छे से एक पूरी क्लास के अंदर समझा रखा है, क्लास नंबर फर्स्ट में। ठीक है, टोटल वर्क 48 हो गया। एफिशिएंसी मेरी क्या आ जाएगी, 48 को 16 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया, 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 आ गया। ये आ गई मेरी एफिशिएंसी, ये आ गया मेरा। ये क्या है, वो जो काम करते हैं ना, टोटल काम कितने दिन में कर सकते हो, वो आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मतलब क्या बोला आपसे, यहाँ स्केल सिस्टम काम करता है क्या। जैसे देखो, ए प्लस बी कितने दिन तक काम कर रहे थे साथ में, 4 दिन तक। उसके बाद मुझे नहीं पता बी कितने दिन तक काम साथ करता, तो बी कितने दिन तक करता उसको टी लिख देती हूँ। और टोटल वर्क मेरा कितना था 48। तो क्या करेंगे, देखो 4 इंटू एफिशिएंसी कितने है ए प्लस बी की, 4 और 3 कितनी हो गई 7। ठीक है, प्लस बी की एफिशिएंसी 4, कितने दिन मुझे पता नहीं, तो टी लिख देंगे और 48 हो गया। अब देखो कितना हो गया, 28 प्लस 40 अपॉन 48। जब 28 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो कितने बच गए मेरे पीछे 20। ठीक है, और ये 40, अब 40 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 20 के, तो 4 पंजे 20, 5। तो टी की वैल्यू हो गई 5, मतलब बी यहाँ 5 दिन तक और काम करता है तो मेरा पूरा काम हो जाता है। तो 4 दिन पहले और करता है बेचारा, 5 दिन और करता है, टोटल कितने दिन काम करता है, 9 दिन तक। ठीक है, तो देखो जो टी काम करता है ना, बी बी कितने दिन करता है, 4 + 5 मतलब 9 डेज। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये बेसिक तरीका था। और अभी माइनस वाला मैं क्या बोल रही थी, उससे हम आपको शॉर्टकट में बताऊंगी मैं।
एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इतना बड़ा करने की कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो एक काम को करता है 16 डे में, बी करता है 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम हमने लिया, हमारा आ गया 48। टोटल वर्क मेरा हो गया 48। इनकी एफिशिएंसी को हमने देखा है 3 और ये 4 एफिशिएंसी आ गई थी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, जो थोड़ा काम साथ देता है ना उसको पूरे ही, मतलब जो आगे से शादी में थोड़ा सा पैकिंग करवा के गए ना उसको नील बटा सन्नाटा मान लो। मतलब ये जो स्टार्टिंग में 4 दिन काम किया था ना उसको 0 मान ला। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी थी 3, और काम कितने दिन किया 4 दिन काम किया। एफिशिएंसी एक दिन में 3 करने की थी, मतलब 3 पैकिंग एक दिन में करता था, 4 दिन तक पैकिंग की, कितने कर दी उसने 12। तो उसको माइनस कर दो यहाँ से, मतलब उसने कुछ काम नहीं किया, हम मान लेते हैं उसमें से कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो मेरे यहाँ कितना आ गया, मेरा देखो 36। ये पीछे 36 बचा है, ये बेचारा किसने किया है, बी ने किया है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है 36 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो आ गया मेरा 9, 4 नाम 36, ये 9 आंसर आ गया मेरा 9 डेज। मतलब क्या होता है, जिसने आपके मतलब 3 दिन तक काम किया था, मतलब 4 दिन तक काम किया ना और उसकी एफिशिएंसी 4 थी, तो उसको माइनस कर लोगे तो पीछे जो पूरा काम बचा है ये कौन करेगा, ये बेचारा बी तो कर रहा है, तो उसको इसको डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा। समझ में आया मैं कभी क्या नहीं सुना था माइनस वाला, वो क्या खेल था, वो यहाँ काम आएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये ऐसे सीजल में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, x कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 days and y can do 1/5 of the same work in 10 days. X started the work and left after 8 days. Then y took over to complete the remaining work. The total number of days taken by then to complete the work is, क्या बोल रहा है, x किसी काम को आधे काम को x काम के आधे भाग को 20 दिन में कर देता है, मतलब पूरे काम को 40 दिन में कर सकता है। ये तो समझ में आया होगा आपको, क्योंकि मैंने समझा रखे पहले दूसरी तीसरी क्लास में, फिर भी बता दूंगी मैं आपको। और y किसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में कर सकता है, तो पूरे काम को 50 दिन में, कैसे बता दूंगी अभी। तो शुरू के 8 दिन तक x काम करता है, उसको माइनस कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक वाला है। ठीक है, पहले हम बेसिक से करेंगे। ठीक है, और बाकी जो y काम करता है शेष काम को, तो ये कौन, उन दोनों ने काम पूरे कितने दिनों में किया है, मतलब टोटल कितने दिन तक ये काम चला था, ये आपसे पूछा है। पहले हम करते हैं बेसिक से। देखो ए क्या बोल रहा है, ए के बारे में, ए आधे काम को मतलब 1/2 काम को 20 दिन में कर देता है, तो ये उड़ जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो कितने दिन में 40 दिन में पूरे काम को कर सकता है, समझे आप। और बी एक काम मतलब एक्स, सॉरी ये एक्स है, ए क्या एक्स और ये वाई 1/5 पार्ट को 1/5 पार्ट को कितने दिन में हमारा ये बी कर पा रहा है, 10 दिन के अंदर कर पा रहा है। ठीक है, 10 दिन के अंदर, तो पूरे काम को कितने दिन करेगा, ये उधर इंटू हो जाएगा, तो मतलब 50 डेज में। तो वाई पूरे काम को, तो आ गया 40 और 50 याद रखना ये, फिर हम एलसीएम लेंगे क्योंकि बड़ा करेंगे तो मैं हटा ही देती हूँ, फिर आप सॉल्यूशन कहाँ लिखूंगी मैं, इसलिए। तो देखो वैसे मैंने समझा रखा था, लेकिन फिर भी आपके डाउट ना रहे इसलिए मैंने बताया। x किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, y किसी काम को उसी काम को 50 दिन के अंदर पूरा कर रहा है। इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होता है। तो आपको पता है 4 5 20 मतलब 200 होगा। ठीक है, 200। और जिस बच्चे को पता नहीं चला मैंने क्या बोला है, वो जाके पहली क्लास देखेगा। ये टोटल वर्क है मेरा। एफिशिएंसी जब हम इसको, तो ये मेरा क्या आ गया 5, एफिशिएंसी मेरी 5 आ गई, और यहाँ मेरी क्या आ जाएगी 4। ठीक है, एफिशिएंसी, क्योंकि इसको इससे 200 को 50 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, 200 को 40 से डिवाइड करो तो 5 आएगा। अब देखो क्या बोला है, स्टार्टिंग के 8 दिन तक x ने काम किया, तो स्केल सिस्टम है तो उसको यहाँ पे लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 8 दिन तक तो x ने काम किया और उसके बाद x काम छोड़ के चला जाता है। उसके बाद y बेचारा काम करता है, और y कितने दिन काम करता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें पता नहीं है, तो y कितने दिन करता है तो मैं t मान लेती हूँ, तो t दिन तक बेचारा काम करता है, और टोटल वर्क मेरा कितना है 200। तो देखो 8 दिन तक x काम करता है, x की एफिशिएंसी कितनी है 5, 8 पंजे 40, यहाँ लिख दो, या फिर 8 × 5
ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में, आपको पता चले। फिर प्लस y की एफिशिएंसी कितनी है मेरी 4, तो 4 और टाइम मुझे पता नहीं कितने दिन तक काम किया था, t बराबर 200। 40 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो पीछे बचा 160, पीछे ये बचा 4t, और 4 डिवाइड होगा तो कितना बच गया मेरा 40 दिन। टाइम कितना लेगा 40 दिन तक, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इसने 40 दिन तक, ये y ने काम किया 40 दिन तक, ठीक है। 40 तो ये t की वैल्यू आ गई, और उसके बाद 8 दिन तक ये और काम चला था, तो टोटल काम मेरा कितना दिन चला है 48 डेज तक ये मेरा पूरा काम चला है। इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको वापस शॉर्ट ट्रिक से अभी जो बताया था उससे कराऊंगी। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा है। तो देखो अब हम इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। देखो काम आगे से छोड़ के कौन जा रहा है, मतलब थोड़ा सा एहसान करके कौन जा रहा है, उसको माइनस कर दो। तो x मेरा थोड़ा सा एहसान करके जा रहा है, कितने दिन का 8 दिन का एहसास कर रहा है। एफिशिएंसी उसकी 5 है, मतलब एक दिन 5 की पैकिंग करता है। 8 5 40, 40 इधर से माइनस कर दो, पीछे कितना बचा मेरा 160। और ये कौन करेगा, बेचारा y पूरा करेगा। तो 160 को, इंक खत्म हो गई है, 160 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 40। तो ये कितने दिन तक काम करता है 40 दिन तक, और 8 दिन तक ये x करके गया था। टोटल कितना आ गया मेरा 8 + 40 बराबर 48। तो देखो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे काम आ रही है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, तब तक मैं इंक डाल लेती हूँ। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, A can finish a pieces of work in 48 days and B can finish it in 60 days. They work together for 12 days and then A goes away. In how much time in days and hours will B finish 25% of the remaining work? क्या बोल रहा है, A और जो B है, A किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, B 60 दिन में काम कर सकता है, और वे 12 दिन तक साथ काम को करते हैं, और फिर ए चला जाता है, ठीक है। और जो बचा हुआ काम है उसका 25% बी करता है। तो कितने दिन और कितने घंटे लेगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक से भी हम कर सकते हैं, पहले हम करेंगे बेसिक से। तो आप देखो क्या क्या दिया हुआ है हमारा, तो हम करते हैं बेसिक से। ए कितने दिन में कर पा रहा है मेरा 48 डेज के अंदर ये कर पा रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है मेरा 60 डेज के अंदर, 60 दिया हुआ है, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो। देखो 60 बड़ी संख्या, लेकिन ये एलसीएम नहीं होगा, तो 240 मेरा एलसीएम आएगा। कैसे, मैंने ये समझा रखा है, आप समझ लेना, नहीं तो इनको फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। टोटल वर्क, ठीक है। एफिशिएंसी जब आप 240 को 48 से डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम कटेगा, और 60 ऑफ 20 240 को 60 से करोगे तो ये मेरा 4 टाइम कटेगा, तो ये मेरा 4 टाइम हो गया, ठीक है। तो ये मेरी एफिशिएंसी आ गई निकल के। अब देखो क्या बोल रहा है, 12 दिन तक साथ काम करते हैं ए और बी, ए प्लस बी मेरे 12 दिन तक काम करते हैं, और उसके बाद कौन चला जाता है मेरा काम छोड़ के, ए काम को छोड़ के जाता है, ए काम को छोड़ के जाता है, और जो 25% काम को बी करता है, और टोटल मेरा काम क्या है 240। देखो क्या हो रहा है, इसको हम स्केल से नहीं कर सकते, लेकिन फिर मैं बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया है। अब देखो एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है, 5 और 4 9, 9 × 12 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि आपने कैसे किया था, ठीक है, वरना मैं सीधा भी 108 लिख सकती थी। उसके बाद बी टोटल वर्क का, मतलब जो पीछे बचा है ना रिमेनिंग वर्क का 25%, सॉरी है ना, रिमेनिंग वर्क का 25%, इसको हम लिखेंगे, इसको रहने देते हैं एक बारी। तो देखो कितना हो गया मेरा 108, तो 108 ये काम कर देता है, 108 इसमें से माइनस कर दो 108, क्योंकि रिमेनिंग का हमें 25% चाहिए ना, तो इसका माइनस कर दोगे आप। ये काम जो किसने किया है, इन दोनों के मिल के किया है इन दोनों ने, तो मेरा क्या आ जाएगा 132, हाँ 132 ये मेरा रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग। तो बी 132 का 25%, 132 का 25%, 25% को मैं 1/4 भी लिख सकती हूँ, 25%, 25/100 भी लिख सकती हूँ, 1/4 लिख देती हूँ। और करता कौन है इस काम को, कह रहा है बी करता है, तो बी की एफिशिएंसी क्या है मेरी 4। और ये ऐसे क्यों लिखा है बता रही हूँ, टोटल वर्क
टोटल वर्क तो लेना नहीं है क्योंकि 25% का तो 25%, और एफिशिएंसी से हम डिवाइड करते हैं, आपको पता ही है, तो ये एफिशिएंसी लिख दिया। अब देखो इससे आप कर दो, ठीक है 33। अब देखो, अब ये गलती मत करना कि सीधा इसको भी वापस है ना ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं लिखते, इसको क्या करेंगे, मतलब इसको भी इससे काट दो, काटना नहीं है। तो मेरा क्या आ गया 33/4, इसको काट 4/32, बच्चा कितना 1/4। तो 1/4 को घंटों में कैसे लिखो, क्योंकि घंटों में दिया हुआ है ऑप्शन में। तो देखो 24 8 का तो लिख दो 8 दिन, और 1/4 को क्या करोगे 24 इंटू 1/4, 4×6 = 24, तो 6 घंटे। समझ में आया ना, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। ऑप्शन नंबर में डी से हो जाएगा, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। मैं शॉर्टकट भी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं है, समझाने के लिए आपको समझा भी दिया, और फिर हम शॉर्टकट भी साथ में ले लेके चल रहे हैं। देखो पहले लिख देती हूँ परसेंटेज, परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज वर्क डन, ठीक है, कितना डन हो रहा है, देखो 12 दिन तक काम किया, कितना क्या एफिशिएंसी कितनी है 9 × 9, टोटल काम मेरा कितना था 240, इतना काम हो गया है, इतना इतने में से इतना हो गया है, परसेंटेज ऐसे निकले लिखते ना अपन, और इंटू 100 कर देंगे। तो इधर परसेंटेज लिख दो, इधर परसेंटेज, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, और जीरो से ये मेरा जीरो कट गया, 12 से काटोगे तो ये 2 बारी में हो गया मेरा, ठीक है, अब 2 से काटोगे तो 5 बारी में हो गया, कितना हो गया मेरा 45%, ये मेरा वर्क हो गया। बचा कितना है मेरा 55% मेरा काम को बचा। अब इसमें हम कैसे करेंगे, देखो जो मेरा बचा हुआ काम है उसका काम का कितना परसेंट 25% कौन करता है, बचे हुए काम का 25% मेरा बी कर देता है, ठीक है। तो 240 का 25% 55%, देखो अब देखो क्या करेंगे 240, बच्चा कितना है मेरा इसका 55%, तो आप चाहो तो इसमें से 25% 45% माइनस करके भी लिख सकते हो, मैं तो सीधा इसका 55% लिख देती हूँ, 55%, ठीक है। उसका 25% काम, इसका 55%, क्योंकि 45 तो हो गया है ना, तो ये 55% इस पूरे का 55, और चाहो तो 45% माइनस करके 240 में से फिर भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब उसका 25% काम कर कौन रहा है मेरा, बी का बोला है ना, तो डिवाइड हम किससे करेंगे बी के, और बी की एफिशिएंसी मेरी कितनी हो गई 4। तो देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म, और ठीक है उसके बाद क्या करोगे 25 से काटोगे तो ये 1 बारी में, 25 से काटोगे तो ये 4 बारी में, ठीक है, 4×24, ठीक है, 4×24 हो गया। और किससे कट सकता है मेरा, ये 5 बारी में, ये 3 बारी में, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो ये इंटू हो जाएगा, 4×5 = 20, और 20 से 5, देखो क्या होगा, अब देखो 20 से कट जाएगा, वापस हम इसको किससे काट सकते हैं, अब देखो हाँ 5 से और काट सकते हैं, 5 से काटोगे तो ये 11 बारी में, ठीक है। तो ये कितना आ गया ना वापस, हाँ 33 सही 4 आ गया ना, और इसको काट के मैंने भी आपको बताया, ये आंसर आ गया मेरा डी। इसको नोट डाउन कर लो। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, इसी टाइप के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए राम राम सा खमागणी, राम जी राम, धन्यवाद।